फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज से जो है आप लोगों की सीटेट की क्लासेस शुरू हो रही हैं। आज आपकी सीडीपी की पहली क्लास है। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। देखिए, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो हमारा शारीरिक विकास होता है, उसी के अंदर आपका आ जाता है स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल आपका क्या होता है, इसको जरा यहाँ पर समझते हैं। देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गतिक कौशल क्या होता है, जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे कि जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये जो बच्चे दौड़ रहे हैं तो किस मसल्स का यूज कर रहे हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हैं। यानी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स का। ठीक है, इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, जब हम अपनी फिंगर्स के थ्रू किसी काम को करते हैं, जो हमारी छोटी छोटी मसल्स का यूज करके हम किसी कार्य को करते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है, यानी कि फाइन मोटर स्किल। फाइन का मतलब ये आपका सूक्ष्म, तो जो हम छोटी छोटी जो हमारी फिंगर्स इनका यूज करके किसी कार्य को कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, सूक्ष्म गतिक कौशल होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बच्चे अपने फिंगर्स का यूज करके कुछ चीज़ें बना रही है। ठीक है, इसके अलावा जब आप पेंटिंग करते हैं, जब आप चीज़ों को लिखते हैं, तो वहाँ पर किस मसल्स का यूज होता है, फाइन मोटर स्किल्स का। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में कि जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो वहाँ पर किस मसल्स का यूज होता है। तो देखिए, जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो अपनी पूरी की पूरी हाथों की मसल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आप उसमें अपनी फिंगर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी हाथ की मसल्स का यूज कर रहे हैं, अपनी भुजाओं का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, इसको जरा देखते हैं। अब यहाँ पर पूछ रखा था स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो देखिए, एक पैर पर संतुलन करना, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब हम एक पैर पर संतुलन करते हैं तो वहाँ पर किस मसल्स का यूज करके करेंगे, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मटर को उंगलियों से दबाना, तो देखिए, जब आप मटर को उंगलियों से दबाते हैं, फिर छीलते हैं, तो वहाँ पर किस मसल्स का यूज करते हैं, अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, आप अपनी जो फिंगर्स होती है इनका यूज करके करेंगे। ठीक है, किताब के पन्ने पलटना, तो किताब के जब आप पन्ने पलटते हैं तो उसमें भी किसका यूज करते हैं, हम अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज करते हैं, क्योंकि अपने फिंगर्स के थ्रू ही हम पन्ने पलटते हैं। ठीक है, पेंसिल पकड़ना, तो इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया कि पेंसिल पकड़ना, ड्राइंग बनाना, पेंटिंग करना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, बट फर्स्ट क्या है आपका, ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। यानी जितनी भी चीज़ें हमें मिली है, या तो हमें हमारी आनुवंशिकता हेरिडिटी से मिली है, या तो हमने अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण की है। ठीक है, अब देखिए, हेरिडिटी से कैसे चीज़ें मिली है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि किसी किसी बच्चे की जो आंखों का कलर होता है वो ब्लू होता है। वो क्यों होता है, या तो उनके फैमिली मेम्बर की आंखों का कलर ब्लू रहा होगा, या तो उनके पेरेंट्स का जो है आंखों का कलर ब्लू रहा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बच्चे की आंखों का कलर है वो किससे डिसाइड होता है, उसकी हेरिडिटी से, उसकी आनुवंशिकता से। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। बच्चा किस समाज में रह रहा है, किस संस्कृति में रह रहा है, कैसे आसपास के लोग हैं, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। आपने देखा ही होगा, अगर बच्चे के आसपास के लोग जो है अच्छा उसके साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, तो बच्चा भी उसी तरीके की चीज़ें सीख जाता है। ठीक है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के विकास में। ठीक है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं विकास के लिए। ठीक है, किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, मान लीजिए जो बच्चे की बौद्धिक क्षमता है वो उसको हेरिडिटी से ठीक ठाक मिल गई, ठीक है, बट उसको इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं मिला। ठीक है, तो जो उसका डेवलपमेंट है, क्या वो बेहतर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये बात गलत है। केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी बच्चे को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया बट उसको हेरिडिटी नहीं अच्छी मिली, जन्म से ही कोई शारीरिक विकार हो गया उसको, ठीक है, तो क्या उसका विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपकी यहाँ पर गलत हो जाएंगी, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरण कारक, तब तो विकास ही नहीं होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इमेज का यूज किया है।
यानी बच्चा किस तरीके के समाज में रहता है, किस तरीके के लोगों से बातचीत करता है, ये चीज़ उसको प्रभावित करती है। इसके साथ साथ हेरिडिटी भी, ठीक है। तो दोनों का गुणनफल होता है क्या, हमारा विकास। नेक्स्ट क्या है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। अब देखिए जो बाल्यावस्था है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड, इसी को आप जो है प्रारंभिक बचपन कह लीजिए या फिर पूर्व बाल्यावस्था कह लीजिए, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से 6 साल तक का होता है, ठीक है। और एक आपका डिवाइड किया गया लेटर चाइल्डहुड, यानी कि मध्य बाल्यावस्था, ठीक है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो इसमें जो बच्चा होता है ये 6 से लेकर के 12 साल तक का होता है, ठीक है। तो हम लोगों से यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पूछ रखा था, यानी कि प्रारंभिक बचपन के बारे में पूछ रखा था, क्योंकि पूछा है 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रारंभिक बचपन या फिर अर्ली चाइल्डहुड या फिर पूर्व बाल्यावस्था। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा शिशुअवस्था में बच्चा कितने दिन का होता है, जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें मैंने आप लोगों को बता ही दिया 2 से 6 साल। मध्य बचपन किसे कहते हैं, जब बच्चा 6 से 12 साल तक का होता है, ठीक है। किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल, कभी कभी 12 से लेकर के 18 साल भी कह देते हैं। तो ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसके अलावा देखिए आपके एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एज को सिंबॉलिक एज कहा जाता है, यानी कब बच्चा जो है सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ठीक है। तो वो किस एज में सीखता है बच्चा, जब अर्ली चाइल्डहुड में होता है, यानी 2 से 6 साल तक का होता है। प्रारंभिक बचपन भी इसी को कहते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड, सबसे संवेदनशील काल कौन सा होता है, तो वो भी आपका होता है 2 से 6 साल, ठीक है। इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील पीरियड कौन सा है, तो 2 से 6 साल, क्योंकि इसमें बच्चे का भाषाई विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से होता है, ठीक है। क्वेश्चन है विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पर आपको 2 सिद्धांत समझने हैं, एक विकास के शीर्षगामी सिद्धांत और एक समझना है विकास के अधोगामी सिद्धांत, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जरा इसके बारे में देखते हैं। जो विकास का शीर्षगामी का सिद्धांत है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेफलोकॉडल का सिद्धांत, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो विकास होता है बच्चे का वो कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। यानी सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपना सर संभालना सीखता है, ठीक है। उसके बाद में जो उसकी भुजाएं होती है उन पे बच्चे का कंट्रोल आता है। उसके बाद में जो आगे के बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पे बच्चे का कंट्रोल आता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। इसका नाम ही है शीर्षगामी, यानी सिर से पैर की तरफ, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ही होगा जो 1 से 1.5 महीने का बच्चा होता है उसको जब हम लोग उठाते हैं तो क्या करते हैं, हल्का सा पीछे से जो है उसके सर पे हाथ लगाकर उठाते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे का अभी उसके सर पे कंट्रोल नहीं आया है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो अपने बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल करना सीख जाता है। तो ये होता है आपके विकास के शीर्षगामी सिद्धांत। और जो विकास के अधोगामी सिद्धांत है, प्रॉक्सिमोडिस्टल का सिद्धांत है, वो क्या कहता है कि विकास बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, यहाँ से विकास शुरू होता है और उसके बाद में जो आगे के बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका विकास होता है, ठीक है। तो जो विकास के अधोगामी का सिद्धांत है वो क्या कह रहा है कि विकास जो है मध्य से बाहरी भाग की तरफ होता है। यानी कि जो बॉडी का सेंटर है वहाँ से शुरू हो रहा है और बाहरी भाग की तरफ चल रहा है। बट जो शीर्षगामी सिद्धांत है वो क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल का सिद्धांत और इसको कहते हैं हम लोग सेफलोकॉडल, यानी कि सिर से पैर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, जरा इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में पूछा था। तो जो शीर्षगामी सिद्धांत है वो क्या कहता है, विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। पैर से सिर की तरफ नहीं होता है, सिर से पैर की तरफ चलता है। तो यह ध्यान में रखिएगा। केंद्र से छोरों तक, तो ये विकास के कौन सा सिद्धांत कहता है, विकास के अधोगामी का सिद्धांत कहता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल का सिद्धांत कहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। और बाहर से केंद्र की तरफ नहीं होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। मैंने अभी आप लोगों को इमेज में दिखाया अभी कि केंद्र से, बॉडी के सेंटर से बाहरी भाग की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन है बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। देखिए जो बच्चे का विकास होता है कई पक्षों में होता है। कौन कौन से आपके विकास के पक्ष होते हैं, एक तो होता है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, एक होता है संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का बौद्धिक विकास कितना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है सोशियो इमोशनल यानी कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास, जो कि एक ही में काउंट कर लेते हैं, ठीक है।
और ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाया तो जो उसका संज्ञानात्मक विकास है उसको भी प्रभावित करेगा शारीरिक विकास। क्यों? क्योंकि आपने सुना ही होगा एक कहावत कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, यानी बच्चा जितना स्वस्थ होगा उसका जो मानसिक विकास है वो भी उतना होगा। ठीक है, अगर बच्चे का मानसिक विकास है तो उसका जो है सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, समाज में अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, और संवेगात्मक विकास भी बेहतर होगा। तो जो विकास के चारों पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमसे यही दे रखा था, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। तो एजर्शन तो आपका हो गया यहाँ पर सही। ठीक है, तर्क क्या है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। यही चीज़ मैंने अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस की कि जो विकास के पक्ष हैं PCSC, ठीक है, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो A और R दोनों भी सही हैं और जो है R क्या कर रहा है, A की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चे का अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा और उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। तो अभी ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की कि जो विकास के पक्ष है कौन कौन से, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, इनका आपस में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चे के विकास के विषय में एक मत है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, देखिए अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है अलग अलग उन्होंने जो है सिद्धांत भी अपना दिया हुआ है। जैसे कि जीन पियाजे की बात करें तो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। अगर लेव वाइगोस्की की बात कर रहे तो वो समाज संस्कृति पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने क्या है, अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है। कोई जो है शिशुअवस्था को जन्म से 2 साल ही मानता है तो कोई जो है शिशुअवस्था को जन्म से 5 साल तक मानता है। तो ये जो विचार है ये एक मत नहीं है, बहुमत है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात। बच्चा किस तरीके के समाज में रह रहा है, किस तरीके की संस्कृति है उसकी, ये चीज़ जो है उसके विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर थर्ड ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। देखिए निरंतर प्रक्रिया तो है बट सभी बच्चों के लिए निर्बाध नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि किसी बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, अच्छा पौष्टिक आहार मिल रहा है और किसी बच्चे को जो है सही से खाना भी नहीं मिल पा रहा है। तो विकास सबके लिए सेम नहीं हो सकता। हर बच्चे का जो विकास है वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि बच्चा किस समाज संस्कृति, ठीक है, किस तरीके की फैमिली में वो रह रहा है। किसी बच्चे के लिए जो है जो उसका विकास है बहुत बेहतर हो सकता है कि उसको जो है अच्छी चीज़ें खाने को दी जा रही है, पौष्टिक चीज़ें खाने को दी जा रही हैं, बट कोई बच्चे जिसको कि रात का खाना भी नहीं मिल रहा हो। ठीक है, तो हर बच्चे के लिए विकास क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, और विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। बट निर्बाध है यानी सभी बच्चों के लिए निर्बाध नहीं हो सकती, तो ये बात गलत है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि विकास कब से शुरू होता है। तो देखिए जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब से हमारा विकास शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक निरंतर चलता रहता है। तो विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, माँ के गर्भ से शुरू होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक जो है चलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर तीसरी कक्षा दे दे, दूसरी कक्षा दे दे, पांचवी दे दे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिंपल सा आपको जो है मेन पॉइंट पकड़ना है कि क्या पूछा है, सूक्ष्म गति कौशल पूछा है। मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है। ठीक है, तो सूक्ष्म गति कौशल यानी जिसमें बच्चा अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करके किसी काम को कर रहा है। तो देखते हैं किस में कर रहा है, दोस्तों के साथ दौड़ना। तो दौड़ना मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी कि जब बच्चा दौड़ रहा है तो वहाँ पर वो किस चीज़ का यूज कर रहा है, अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज कर रहा है। बट हमसे क्या पूछा है, फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गति कौशल, तो ये तो आपका होगा नहीं। एक धागे में मोती पिरोना, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा किसी धागे में मोती पिरो रहा है तो वहाँ पर वो
कौन सी मसल्स का यूज करेगा, अपने फिंगर्स का यूज करेगा। जैसे कि आप जब सुई में धागा पिरोते हैं तो वहाँ पर आप कौन सी मसल्स का यूज करते हैं, अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही आप जो है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ना, तो इसमें भी किसका यूज करेंगे आप, अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज करेंगे, बड़ी मसल्स का यूज करेंगे, जो पैरों की मसल्स है इनका यूज हम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। खरगोश की तरफ उदकना, तो इसमें भी किसका यूज होगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स का। ठीक है, यानी कि बड़ी मसल्स का यूज होगा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये जो बच्ची है ये किसी धागे में मोतियाँ पिरो रही है, तो ये किसका यूज कर रही है, अपने फिंगर्स का यूज कर रही है। ठीक है, और ये किसका एग्जांपल है, फाइन मोटर स्किल का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर के केंद्रीय भागों से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के साथ में आज ही डिस्कस किया है कि जब बॉडी के सेंटर से हमारा विकास शुरू हो रहा है और बाहरी भाग की तरफ जा रहा है, तो वो विकास के कौन सा सिद्धांत है, विकास के अधोगामी का सिद्धांत है। ठीक है, तो विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों का ये नहीं होगा आपका, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों का, यानी कि मध्य से शुरू हो रहा है और बाहरी भाग की तरफ चल रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को इमेज भी दिखाई थी, तो यहाँ पर सेकेंड ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोपानीय विकास के सिद्धांतों का तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, हम लोगों ने तो यही पढ़ा है कि जो विकास होता है वो कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, या तो बॉडी के सेंटर से शुरू हो रहा है, बाहरी भाग की तरफ हो रहा है। ठीक है, यही दो सिद्धांत अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। विकरणीय विकास के सिद्धांतों का ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। देखिए, यही बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, यही विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, जो विकास होता है इसका हम कुछ हद तक तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक तो पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बट सटीक रूप से नहीं बता सकते कि किस बच्चे का विकास कितना होगा। तो यही बात गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। देखिए, ये बात कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि बच्चे को किस तरीके की हेरिडिटी मिली, किस तरीके का इन्वायरमेंट मिला। ठीक है, तो ये जो है इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि बच्चे को आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट कितना अच्छा मिला, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे का विकास जो है होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन गलत है और गलत ही हमसे पूछ रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल सही बात। जैसे कि आपने अगर अपने आसपास में जो बच्चे होते हैं उनको देखा होगा, तो कोई कोई बच्चा क्या करता है, 1 साल के अंदर ही चलना सीख जाता है, और कोई कोई बच्चा जो है 2 साल में चलना सीखता है। तो हर बच्चे में जो विकास की दर है, जो रेट है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई बच्चा 1 साल में बोलना सीख जाता है, तो कोई बच्चा जो है 1.5 साल में बोलना सीखता है। तो हर बच्चे में जो विकास की दर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि हर बच्चा जो है पहले शैशवावस्था में आएगा, ठीक है, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कतावस्था में आएगा। यानी हर बच्चा इन स्टेज से होकर के तो गुजरेगा ही, बट जो एज है वो हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है, बट हर एक बच्चा जो है इन स्टेज से होकर गुजरेगा ही। पहले शैशवावस्था में ही आएगा, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर वयस्कतावस्था में। यानी जो विकास क्या होता है, क्रमिक प्रक्रिया है, एक क्रम से चलती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो तुरंत ही दौड़ना सीख जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। यानी समय के साथ जो है धीरे धीरे विकास क्या होता है, अनफोल्ड होता है, घटित होता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है, बट हमसे यहाँ पर गलत पूछ रखा था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। मैंने इमेज भी आप लोगों को दिखाई थी, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, कि विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे है, विकास अव्यवस्थित होता है। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। विकास क्या है, एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है, एक ऑर्डर में चलने वाली प्रक्रिया है, यानी एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो ये बात गलत हो जाएगी, पूरी तरह से अप्रत्याशित है। देखिए, विकास का कुछ हद तक जो है पूर्वानुमान लगा सकते हैं, कुछ हद तक जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है या फिर कोई खेल खेलने में बहुत अच्छा है, तो हम क्या कह देते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर भी इस फील्ड में बेहतर करेगा। ठीक है,
यानी हम कुछ हद तक क्या करते हैं, उसका पूर्वानुमान लगा देते हैं, बट बेहतर ही करेगा ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से हम नहीं बता सकते, बट हम कुछ हद तक जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, तो ये बात भी गलत हो जाएगा। एक आयामी है, देखिए जो विकास होता है ये कई पक्षों में होता है, जैसे कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और हमारा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो विकास क्या होता है, बहुआयामी प्रक्रिया, ये पॉइंट जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। विकास क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दे रखा है एक आयामी है, तो तीनों तो आपके हो गए यहाँ पर गलत। यहाँ पर एक ही बच्चा है गतिशील है। विकास क्या होता है, डायनामिक होता है, गतिशील होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है। इसमें समय के साथ धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण वह अंतः व्यक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। देखिए मैंने आप लोगों को विकास के 4 पक्ष बताए थे, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, और एक बताया था मैंने सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, और इमोशनल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास, ठीक है। तो देखिए जब बच्चा समाज से चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है, समाज के कौशल, समाज में रहने के तरीके, मूल्य, तो वहाँ पर बच्चे का क्या हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, ठीक है, यानी कि सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बच्चा किस तरीके से यहाँ पर ये ग्रुप वर्क कर रहा है बच्चा, तो कहीं ना कहीं समाज से ही सीख रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो ये यहाँ पर बच्चे का कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है संज्ञानात्मक विकास। देखिए जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात हो, इसका संबंध किससे होता है, हमारे बौद्धिक विकास से। जैसे कि हम तर्क करते हैं, कल्पना करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो कहाँ से करते हैं, अपने मस्तिष्क से ही करते हैं, अपने दिमाग से ही करते हैं, ठीक है। तो जब भी इन चीज़ों की बात हो तो वो आपका क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा संवेगात्मक विकास क्या होगा, देखिए जिस बच्चे का संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट बेहतर होगा, उसको ये पता होगा कहाँ पर किस तरीके का इमोशन जो है यूज करना है। जैसे कि कहीं पर हंसना होता है तो कहीं पर रोना होता है, इस तरीके की चीज़ें, कहीं पर क्रोध वाले इमोशन, तो जो है ये सभी बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो जिस बच्चे का जो है इमोशन, कोई बच्चा क्या करता है, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, ठीक है, कभी भी गुस्सा हो जाएगा। तो जिस बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट बेहतर होगा, उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी कहाँ पर किस तरीके से जो है बिहेवियर प्रदर्शित करना है। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट यानी बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे को पौष्टिक आहार मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कितनी अच्छी तरीके से हो पाया। शारीरिक विकास इसी से संबंधित मैंने आप लोगों को बताया, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर की। ये देखिए सिर्फ आपके 12 क्वेश्चन नहीं थे, इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। यहाँ से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। सिर्फ कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर फोकस मत कीजिए, चीज़ों को समझने पे फोकस कीजिए, तभी आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आज की क्लास। इसके अलावा अगर आपको CDP के पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इन सारे पॉइंटों को जो है मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है अपने पेड नोट्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। अभी तक मैंने जो है 10 साल के पेपर एनालिसिस किए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे मैंने कई जगह से चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही जो है आपके वो नोट्स तैयार किए हैं। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको वो नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही क्लासेस आपको प्रोवाइड होते रहे। और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि जो है टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट की जाए तो उसके लिए भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही कराएं। तो इसके रिकॉर्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूज, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।